देखो, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक है और हेडिंग देना है कैसे हमको कोई भी चीज़, चाहे वो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, किस तरह से हम जल्दी से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे कोई भी मैथ्स में मेन चीज़ क्या है, आपके पास सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें, फास्ट कैलकुलेशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। फास्ट कैलकुलेशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहला मेन चीज़ आता है जो आपको खुद से करना होता है। वो चीज़ आप यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट काम है आपका टेबल 1 से लेकर के 20 तक एकदम पूरा का पूरा याद कर लेनी है। जो भी बच्चे हो जिसका आज मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है, जो भी सेंटर पे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, पहला काम है 1 to 20 टेबल पूरा का पूरा याद कर लेनी है एकदम अच्छे तरीके से। आप ये सब नहीं करोगे ना तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस होगा। कैलकुलेशन आप फटाफट नहीं कर सकते। दूसरा काम है 1 to 30, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर। 1 to 30 यानी कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करना है। और थर्ड 1 to 12 क्यूब याद करनी है। 1 to 12 क्यूब याद करने हैं। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं रहेगा तो आपका सिंप्लीफिकेशन यानी आपका कैलकुलेशन पावर काफ़ी स्लो हो जाता है। समझे, काफ़ी स्लो हो जाता है। इसलिए ये काम आज से ही चालू कर देनी है। आप लोग आज से ही अपना नोटबुक के फ्रंट पेज पे जा कर के 1 to 20 टेबल लिख लेने हैं। 1 to 30 स्क्वायर तो अभी तो हम बता ही देंगे, और 1 to 12 क्यूब। ये 3 काम आपको करना है। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, चाहे वो मैथ्स बनाने के शॉर्टकट तरीके हो, सिंगल डिजिट हो, यूनिट डिजिट हो, अप्रॉक्सीमेशन हो, पॉसिबिलिटी हो, सबके सब हम आपको बता देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम अभी जो स्टार्ट करने जाएंगे वो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। और ये जो है स्पेशल आप लोग के लिए लेक्चर है, जो बच्चे का आज फर्स्ट लेक्चर है और उनको बेसिक कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग दे लो आप लोग, स्क्वायर। हेडिंग दे लीजिए स्क्वायर। सभी को हेडिंग दो स्क्वायर। और ये तीनों काम आप लोग पूरा कर लोगे। हम आने वाले टाइम में जब आपसे मिलते हैं तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि टेबल आपको याद हुआ या नहीं हुआ, क्यूब याद हुआ या नहीं हुआ। स्क्वायर तो अभी मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा ही करूँगा। तो आप हेडिंग लीजिए स्क्वायर। आप हेडिंग लीजिए स्क्वायर। देखो, स्क्वायर होता क्या, अगर देखें स्क्वायर के बारे में तो जनरली आपके मन में चलता है स्क्वायर क्या होता है। अरे स्क्वायर का शेप तो यही होता है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, यानी कि इसको स्क्वायर कहते हैं। अगर इसका एरिया देखा जाए तो ये जितना हम लोगों को कवर करने के लिए, जितना हमको ढकने के लिए इसमें पेपर यूज होगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते, स्क्वायर का एरिया बोलते हैं। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर, यानी कि एल इंटू एल। एल इंटू एल, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। तो ये चीज़ आप याद रखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो वो स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ पे भी स्क्वायर का मीनिंग वही निकलता है, पावर जिसका 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 आप लोग बोलते भी जाइएगा सेंटर से। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81,
81 और 10 देखा जाए तो 10 100 होता है। ये तो सभी को पता है, ये तो सारे बच्चे को पता है, इसमें किसी में कोई दो राय नहीं है, इतना तो सबको पता होगा। तो देखो ये है नंबर का स्क्वायर हमने लिखा और ये क्या है, वैल्यू है। अब देखो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं यूनिट डिजिट और यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगल डिजिट। यूनिट डिजिट और सिंगल डिजिट। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 11 का स्क्वायर। तो आप मुझे क्या बताओगे, सर इसका मतलब होता है 11 × 11 यानी कि 120। तो देखो लास्ट में क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके आंसर का लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखो 1 का क्या आता, 1 आता। अभी देखो हम लिखते 21 और बोलते कि बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो देखो आप क्या करते हो, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 21 × 21, 1 1 जा 1, फिर 2, फिर 2, फिर 4, लास्ट तो यही डिजिट बन रहा है ना। जैसे कि 21 × 21 तो 1 1 जा, तो यही तो लास्ट वाला बन रहा है। तो आपने क्या देख रहे हो, जिसके लास्ट में 1 होगा, आगे अब कुछ भी लगा हो, 3 3 1 हो, इसका भी लास्ट डिजिट क्या होने वाला, यहाँ पे 4 लगा दो तो भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर जिसके लास्ट में 1 होगा उसका आखिरी डिजिट यानी कि जिसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो भी क्या होगा, 1 होगा। अब जो है अगर हम आपसे पूछें कि मुझे ये बताओ, जैसे कि यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे इसके लास्ट का डिजिट क्या होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट का डिजिट क्या होगा, अरे क्या होगा इसके लास्ट का डिजिट। जैसे 1 का 1 होता है तो आप देखो यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 4 आता है, इसके लास्ट में क्या आने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे 22 भी रहेगा ना तो भी क्या आएगा, अगर मान लो यहाँ पे 122 रहेगा ना तो भी क्या आएगा। तो देखो आपने क्या देखा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, अब देखो 4 का ये होगा लास्ट डिजिट, 5 का ये होगा, 6 का ये होगा, 7 का 9 होगा, 8 का 4 होगा, 9 का 0 का 0 ही रह जाता है। तो आपको इसमें फील करना है, भरना है यूनिट डिजिट क्या होगा, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या बन पा रहा है। तो देखो 1 का तो 1 ही होने वाला, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का ये 6 भराता है, इसका 9, इसका 4, इसका 1 और इसका 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतना दूर जो मैंने समझाया इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी। सेंटर के लिए ही आज स्पेशल लेक्चर है, मेन आज मैं वहाँ पे नहीं आ पाया, इसके पीछे कुछ रीज़न भी है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। मुझे ये बता दो इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, ओके। तो अभी देखो आपको फिर एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, फिर एक चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा, वो चीज़ आप यहाँ पे से देखो, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा 21 का स्क्वायर, आप मुझे बताएंगे इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, 1 आएगा। अब हम लिखते हैं 19 का स्क्वायर, आप मुझे बताओगे इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, 19 का स्क्वायर, इसके लास्ट में भी क्या आएगा, क्योंकि ये देखो 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। इधर देखो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का 4 आता है, देखो 8 का भी 4 आता है, 3 का 9 आता है,
तो 7 का भी 9 आता है, 4 का 6 आता है, तो 6 का 6 आता है, 5 का। तो आपने क्या देखा, दो नंबर का यूनिट डिजिट सेम होता है। जैसे फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं 22 का स्क्वायर करें तो लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। अगर हम लिखते 28 इसका स्क्वायर करें लास्ट में क्या होगा, इसका भी 4 होगा। अगर हम लिखते हैं 24 का स्क्वायर तो इसके लास्ट में क्या होगा, यस। अगर हम लिखते हैं 26 का तो इसके लास्ट में क्या होगा, बात समझे, कुछ बात समझ में आया। इसको लिखाने के पीछे रीज़न क्या है कि दो जब भी हम स्क्वायर करने जाते हैं तो 2 का सेम डिजिट आता है। और देखो एक बात और, इसका दोनों का सम, इसके लास्ट डिजिट जैसे ये वाला डिजिट, इस दोनों का सम कितना होता है, देखो यहाँ ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों का सम कितना होता है, समझे। तो ये काफ़ी बारीकी पॉइंट था, एकदम छोटे जगह से मैंने आपको उठाया है और हमने आपको ये भी चीज़ें समझा दिया। तो चलिए आप अभी फ़िलहाल जितना मैंने लिखाया, जो चीज़ समझ में आया इसको फटाफट लिख डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए जल्दी से, लिखा हो जाए तो रिप्लाई कर देना, लिखा हो जाए तो रिप्लाई कर देना। और कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है, एकदम अभी मैं जैसे बेसिक चालू करा हूँ, बेसिक सबको मिलेगा मेरा लेक्चर। और अभी मैं बेसिक के लिए भी एक अच्छा उपाय निकाला हूँ कि मैं पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर ही रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि आपको 1 बार 2 बार 3 बार एकदम अच्छे से देखते जाना, ताकि दिक्कत आने वाले टाइम में ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के भूल भी जाते, उसके लिए मैं आपको काफ़ी अच्छा सर्विस दे देता। लिखने के बाद रिप्लाई करो। हो गया, ओके, हो गया सर सबका। अच्छा। अब आपको मुझे कुछ आंसर रिप्लाई करने हैं, जो मैं आपसे पूछूंगा उसके बारे में आपको फटाफट बताते जानी है। सभी को जो भी है फटाफट आप बोलते भी जाएंगे। मैंने लिखा 43 का स्क्वायर, बताइए इसके लास्ट डिजिट क्या होगा, क्योंकि 3 लास्ट में क्या है, 3 है। ये देखो 3 का स्क्वायर क्या होता, हो गया। अब मैं लिखता हूं 56 का स्क्वायर, इसके लास्ट डिजिट क्या बनेंगे, लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 6। ओके। अब हम लिखते हैं 117 का स्क्वायर, इसके लास्ट डिजिट क्या बनेंगे, ओके। अब हम लिखते हैं 51624 का स्क्वायर, इसके लास्ट डिजिट क्या बनेंगे। अब हम यहाँ पे एक और नंबर लिखते हैं और वो है 35 का स्क्वायर, और इसके लास्ट डिजिट क्या बनेंगे। अब मुझे बता दो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक में थोड़ा सा भी दिक्कत है, ओके। अब देखिए ये चीज़ आपको ज़रूरत कैसे पड़ेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चा बैंकिंग का एग्ज़ाम दोगे, या आपको लगता है कैलकुलेशन मेरा जल्दी जल्दी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, कैसे ये आपके लिए हेल्प करने का काम करेगा, समझे। वो देखो, अब हमने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, एकदम आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, 26 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 676, 784, 234, 764 और 589। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ जी, बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट होगा ना। आपको याद नहीं है
कि 26 का स्क्वायर क्या होगा वो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल गया कि यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो इसके आंसर के लास्ट में क्या होगा। अब बताइए, अगर ऑप्शन में 5 के 5 ऑप्शंस हैं, नन ऑफ दिस नहीं है और एक ही का लास्ट में 6 है, तो आखिर अपना आंसर तो ये 100% होगा ना। अरे हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो देखो, छोटा सा चीज़ हमने सीखा तो हम थोड़ा सा अंदाज लगाने लगे, थोड़ा सा हम अप्रॉक्स का काम करने लगा कि हम इस तरह से अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट का यहाँ पे काम बोल सकते हैं। इस तरह से बाकी ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सही बात है ना। तो उसी तरह से देखो, अब एक स्टेप और हम आगे चलते हैं। 51 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 5 6 2 7 2 6 0 4 2 6 0 1 2 7 0 1 एंड लास्ट है 2 8 8 2। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग। अब देखो, एक बात अब देखो, ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन क्या है कि अब इसके लास्ट में तो 1 होगा। क्या होगा, तो 1 तो यहां पे भी है और 1 तो कहां पे है। आखिर इसी दोनों में से कोई अपना एक आंसर होगा ना, हाँ या ना। लेकिन अब हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, अब हम एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल नहीं बता सकते। इसके लिए फिर से हमने एक और तरीका आपको बताया कि जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तो भी हमारे पास एक मेथड है और उसके थ्रू हम आंसर कर सकते हैं, और वो चीज़ यहाँ पे है। ये देखो हमने क्या लिखा, सिंगल डिजिट। क्या लिखा है हमने, सिंगल डिजिट। अब देखिए सिंगल डिजिट होता क्या है उसके बारे में हम चलते हैं। सिंगल डिजिट के बारे में मैं किसको मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब इसको भी हम रोक के रखते हैं, इसको भी हमको आंसर करना है, बट इसको भी हम लोग रोक कर रख रहे हैं। अब सिंगल डिजिट हम देखते हैं। सबसे पहले देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे बगल में हेडिंग दे लेना, सिंगल डिजिट यानी डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन। डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन क्या होता है। देखो डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन का नाम लें तो आप देखो, आपका जो कोई भी नंबर होता है, इसी नंबर से मिलाकर के कोई भी, इसी डिजिट को मिला के कोई भी नंबर बनते हैं ना, इसी डिजिट को मिला के कोई भी नंबर बनते हैं ना। जैसे हमने लिख दिया, अब इसको एक 0 हम यहाँ पे रख लिए, 0 भी होना चाहिए। हाँ, अभी हमने यहाँ पे लिख लिया जैसे 10, तो देखो ये 1 आया और ये 0 आया। हमने लिखा 11 तो यही 2 बार आ गया। हमने लिखा 12 तो ये दोनों आ गया। हमने लिखा 13 तो ये और ये मिलके आ गया। अरे हाँ या ना। फिर हम लिखते हैं 1 1 2 तो ये 2 बार आया और ये 1 बार आया। हम लिखते 4 4, यहाँ पे लिखते 5 1 6 1 2 3 4। देखो आखिर यही सब यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये सारे के सारे क्या है, सिंगल डिजिट है। लेकिन अब ये डबल डिजिट हो गया, ये ट्रिपल डिजिट हो गया, ये 4 डिजिट हो गया, तो ये सबको भी हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, 1 + 0, 1 + 0 कितना होता, 1 1 + 0, ये देखो ना 1 + 0 कितना होगा ये, तो 1 + 0 1 ही होता है ना, 1 + 0 तो 1 ही होता है। देखिए ये 1 हो गया। अब देखो 1 + 1 2, अब देखो 1 + 2
1 प्लस 3, तो आखिर ये भी तो आपस में सिंगल डिजिट, फिर तो इसी तरह से बन गया ना यहाँ पे। अब देखो इसको, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, ये देखो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 मतलब देखो 10 को हमने क्या लिखा है 1, 1 प्लस 0। अभी देखो इसको 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12 होता, और 12 को फिर से क्या लिख देंगे 1 प्लस 2। उसी तरह से यहां पे देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, और 10 का पता है 1 प्लस 0 1 होता है। मुझे ये बता दो, इसको कन्वर्ट करना सिंगल डिजिट में आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा? अरे सभी ने सीखा या फिर मुझे फिर से बताना है? इसको सीख लिया आपने, हमने इसको कैसे छोटा सा फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा और मैं नंबर लिखता हूं यहां पे, 3 1 2 4, 5 4 1 2 3, 1 1 4 5 6। बताइए इस तीनों का क्या होगा? इस तीनों का क्या होगा कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट में? फर्स्ट का क्या होगा? क्या होगा फर्स्ट का? देख लो कैसे, ये देखो 3 प्लस 1 4, 7 होगा ना? देख लेते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, ये टोटल 10 हुआ ना? और 10 का क्या लिखते हैं? अब इसको देखो 5 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 सॉरी 12 प्लस 3 15, 15 होता है। 15 का 1 प्लस 5 कितना? 6, 1 प्लस 5 कितना? अब इसको देखो, इसको देखो 4 प्लस ये 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17, 1 प्लस 7 कितना? अब क्या हुआ, कोई बच्चा हम लोगों में सोचता होगा सर इतना कौन करता है, क्या इतना कौन करता है सर, इतना नहीं हो पाता। हाँ ठीक है नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि 9 बराबर 0 मानो। क्या मानो? 9 बराबर 0। अब देखो फास्ट हो जाएगा, अब आपका काम फास्ट हो जाएगा। 9 बराबर 0 कहने का मतलब क्या होता वो देखो, इसको देखो, ये नंबर को ध्यान से देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 बराबर क्या हो गया 0, तो बच क्या गया 1 ना? तो देखो 1 ही तो आया, 1 ही तो आया। अब इधर ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2, तो बच क्या गया? अब इस पे ध्यान दो, 5 प्लस 4, अब इतना ही सम करना पड़ेगा ना, अब इतना ही सम करना पड़ेगा ना। 1 प्लस 2 3 प्लस 3, अब इसको देखो 5 प्लस 4 9, तो बच क्या गया 116, 116 कितना होता 8 होता है। कितना होता है? तो मुझे बताओ सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करना सीखा कि नहीं? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना सीखा? चलिए जब कन्वर्ट करना सीख गए तो आप इसको हेडिंग डालिए और फटाक से इसको लिख लीजिए, और आप इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब हम सिंगल डिजिट का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए। जब हम यूनिट डिजिट का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में इसका लास्ट डिजिट चलना चाहिए। ये दोनों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और लिख लीजिए जल्दी से। और बैंक एग्ज़ाम जो भी होता है, बैंक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा
कैलकुलेशन की बात होती है, सिंप्लीफिकेशन की बात होता है, और सिंप्लीफिकेशन में ये सारा का सारा आइडिया आपके पास होना चाहिए। कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा हम विद इन 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। 50 सेकेंड्स तो काफ़ी हो गया, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए ये सारा तरीका आपके पास होना चाहिए। चाहे वो डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन हो, चाहे वो यूनिट डिजिट बेस्ड हो, ये सब कुछ आपके दिमाग में भरा हुआ होना चाहिए। और हो जाए लिखा हुआ तो मुझे रिप्लाई कर दो, ताकि हम फिर इससे आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सभी ने? ओके, अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मुझे बताइए 1 का सिंगल डिजिट क्या होगा? 1 का तो 1 ही होगा ना। 2 का 4, 3 का 9, देखो 4 का 16 होता है, और 16 मतलब कि 1 + 6 कितना? 5 का 2 + 5 कितना? अरे सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ, सिंगल डिजिट किसका बनाया जाता है? जो ओरिजिनल वैल्यू होता है। किसका? जो ओरिजिनल वैल्यू होता है। देखो 6 का स्क्वायर 36, और 3 + 6 कितना? 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 तो छोड़ दो। ये देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 + 4 10, और 10 का, इसका तो 9 ही हो जाएगा, और इसका। ये बात समझ में आया कि आपको हमने कैसे लिखा? ये चीज़ें सभी ने समझा? ये चीज़ें सभी ने समझा हमने कैसे लिखा है? ओरिजिनल वैल्यू का बताया जाता है, बनाया जाता है सिंगल डिजिट। जैसे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये देखो 5 का स्क्वायर 25, और 25 का 2 + 5 कितना? ये जो 7 हुआ ना, 7 क्या हुआ? सिंगल डिजिट हुआ। कौन सा डिजिट हो गया? और इसका जो ये 5 हुआ ना, ये 5 जो हुआ है ये यूनिट डिजिट हुआ है। कौन सा हुआ है? लिख लो दोनों। ये क्या हुआ है? यूनिट डिजिट हुआ है। और ये 7 क्या हुआ है? सिंगल डिजिट हुआ है। क्लियर ना? और ये कैसे 7 हुआ है? 2 + 5 करके हुआ है। अब आप कंफ्यूज मत होना, अब आप इसको लिख लेना अच्छे से, ताकि आपको याद रहेगा। हर तरह सबको उसी तरह से हमने किया है। 3 + 6 9, देखो 4 + 9 13, 13 का 1 + 3 4, इसका 10, 10 का 1, इसका 9 ही होता, इसका तो 1 ही होता। लिख लिया सभी ने? ओके, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था इसको बनाएंगे, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। अगर आपके पास अब इतना आइडिया आ गया तो अब आप मुझे ये बताओ 51 की बात कर रहा हूँ। अब 51 का सिंगल डिजिट कितना होगा? तो आप बोलते हो सर 51 का सिंगल डिजिट तो मुझे चेक करना पड़ेगा, और 51 का जो है यूनिट डिजिट अपने को पता है, यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। लेकिन सिंगल डिजिट हम मुझे पता करना है। सिंगल डिजिट में क्या करना पड़ेगा? इसको देखो 5 + 1 6, और 6 का स्क्वायर, तो देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इसका सिंगल डिजिट कितना होता है? 9 होता है। मतलब कि ये दोनों ऑप्शन में से जिसका टोटल सम 9 होगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बताइए इस दोनों में से किसका टोटल सम 9 है? तो हो गया ना आंसर। अपने को नहीं भी याद है तो भी हमने आंसर कर लिया। ये तो इसका आंसर होगा नहीं। सभी ने समझा इसको समझा सभी ने? ये कैसे आंसर हो गया? इसको हमने यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट में तो 1 का तो 1 ही आता है, बट ये दोनों में लकीली 1 है, तो हमने फिर से कौन सा अप्लाई कर लिया मेथड? सिंगल डिजिट। तो देखो सिंगल डिजिट पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 + 6 9 होता,
तो जिसका टोटल सम 9 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। अब इसको तो आप आंसर कर भी सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। एक और क्वेश्चन को अब आप खुद से सॉल्व करके मुझे बताइएगा। एक और क्वेश्चन देंगे जिसको आपको खुद से मुझे सॉल्व करके आंसर देना है आपको। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है 32 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन 1042, दूसरा ऑप्शन 1054, तीसरा ऑप्शन 1024, चौथा ऑप्शन 1356, पांचवा 1129। सोच समझ के आंसर देना, बिल्कुल उस तरह का आंसर मत देना जो हम नहीं चाहते हैं। हमने आपको अभी तक 2 मेथड का नाम लिया है, 2 मेथड सिखाया है, सिंगल डिजिट और यूनिट डिजिट। दोनों को वेरीफाई करने के बाद ही आप मुझे आंसर देना, ऐसे आंसर मत देना। जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दीबाजी करोगे आप आंसर गलत दोगे। अभी जल्दीबाजी मैं आपको करने के लिए सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं धीरे धीरे आपको जल्दीबाजी करना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला आप मुझे ये बताएंगे इसका यूनिट डिजिट में आंसर में क्या होगा, ये मुझे बताओ। इसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट का आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा वो मुझे बताओ सब कोई। 4 होगा, पक्का 4 होगा ना। अब बताओ 4 कौन कौन से ऑप्शन में 4 है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? तो ये तीनों तो आंसर कभी नहीं होगा। अब फिर बचता है यही दोनों में से कोई अपना आंसर होगा ना। अरे हाँ या ना? तो अब देखो, आपके पास फिर से एक मेथड रखा हुआ है। वो मेथड क्या है? सिंगल डिजिट। क्या है? सिंगल डिजिट कैसे अप्लाई करते हैं ये देखो। 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर 25। 3 + 2 5 का स्क्वायर 25। 25 का 2 + 5 कितना होता? सिंगल डिजिट का मतलब होता है कि अब जो ऑप्शन का दोनों का टोटल सम करने पे 7 होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। यानी जो 2 रिमेनिंग बच गया है इसको सम करके जिसका पूरा का पूरा डिजिट का सम 7 आएगा सिंगल डिजिट में, वो अपना आंसर होगा। क्या ये आ रहा है 7? अरे आ रहा है क्या? ये तो 1 आ रहा है ना। इसका टोटल सम करने पे 1 + 0 + 5 + 4 बराबर 10 होता है। और 10 का कितना होता है? ये तो होगा ही नहीं। तो अपना इसी का आ रहा है ना 7। देखो 1 + 0 1 + 2 3 + 4 7, इसी का तो टोटल सम 7 हो रहा है ना। तो अपना आंसर क्या हो गया? ये बात समझ में आया? अरे ये बात समझा? ये बात सब कोई समझा या नहीं समझा? सर फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का मतलब? फर्स्ट का मतलब क्या? अभी तो 7 ही आ रहा ना। 4 + 2। अरे 4 + 2 7 तो आ रहा है, लेकिन इसका लास्ट डिजिट वेरीफाई कर रहा है क्या? ये जो लास्ट वाला डिजिट है ओके ओके ओके। कहाँ पे ध्यान है? लास्ट ही क्लास में आप लोग को बताया ना कुछ चीजें, मैं एक एग्जांपल भी दिया था। इसमें दोनों मेथड को वेरीफाई करनी है ना, यूनिट को भी और सिंगल को भी। ये यूनिट में लास्ट यूनिट से इसका आंसर क्या होगा? अरे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। 32 × 32, तो 2 जा लास्ट में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। तो 4 यहाँ पे है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये दोनों आंसर होने के चांस हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही चीज़ तो मैं कब से सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ सीखना है, यही चीज़ आपको सीखने हैं, और यही चीज़ आप लोग का जनरली वीक होता है, आप जल्दी से नहीं पहुँच पाते हो। लिखिए इसको, इस क्वेश्चन को लिख लो, कौन कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई हुआ वो भी लिखो, और कौन सा ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ, ये यूनिट डिजिट से एलिमिनेट हो गया। कौन से डिजिट से, ये क्यों एलिमिनेट हो गया, सेम यूनिट डिजिट से एलिमिनेट हो गया, ये भी सेम यूनिट डिजिट से एलिमिनेट हो गया। और दूसरा वाला ये जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एलिमिनेट क्यों हो गए, सिंगल डिजिट से। कौन से डिजिट से, सिंगल डिजिट से एलिमिनेट हो गया। और ये बाकी जो ये ऑप्शन बचा था, ये दोनों से वेरीफाई कर रहा है, सिंगल से भी कर रहा है और यूनिट से भी कर रहा है, तो ये आंसर अपना 100% राइट है। लिख लिया सभी ने। अब तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतने आसान से, इतने स्लो मोशन में एकदम तोड़ तोड़ के समझाया। अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए, जब दिक्कत नहीं है तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में सीखेंगे। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका हमको काफ़ी फायदा होने वाला है, चाहे आपके एग्जाम में ऐसा क्यों ना क्वेश्चन हो तो भी हम बना लेंगे, या फिर आपके एग्जाम में इस तरह से क्यों ना क्वेश्चन हो। नहीं दिखता, ओके ओके, देख ले, बता देते हैं। ये कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जैसे 142 का स्क्वायर, 146 + 32 + 44 का स्क्वायर, तो ये भी हम विद इन अ सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे, धीरे धीरे हम इस पूरा बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये सारे की सारी चीज़ हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। तब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, जो मुझे अभी सिखाना है और जो चीज़ को आपको याद करने है घर पे जाके, वो चीज़ मुझे सबसे पहले बताने हैं आपको। और आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि जब हम नाम लेंगे सिंगल डिजिट, तो आपके दिमाग में सिंगल डिजिट के बारे में फटाक से आ जाना चाहिए। अगर हम नाम लेंगे यूनिट डिजिट, तो आपके पास यूनिट डिजिट ख्याल आ जाना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जो मुझे अभी आपको सिखाना है। मुझे ये बताओ 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 20, 400, 30, 900, 40, 1600, 50, 2500, 60, 3600, 70, 4900, 80, 90, बराबर। उसके बाद 100, देख लो, यहाँ तक ये चीज़ भी आपको याद करना है। आज जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा पूरा का पूरा याद करने के लिए ही सिखाऊंगा, ताकि आप एकदम अच्छे से इसको याद कर लें। अब देखो, एक चीज़ अब मैं इस बीच में सिखाने वाला हूँ, जो इसके बीच में एग्जैक्ट नंबर आता है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इतना तो याद होगा ही होगा, उसके बाद का नहीं होगा। जैसे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 620। अब देखो कैसे होता है वो सीख लो। 25 × 25, तो देखो इसको 2 रहने दो, इसको 3 मान लो, 3 एक बढ़ा के लो, तो देखो 2 3 जा, और दूसरा स्टेप है 5 5 जा, हो गया। फिर देखो 35, सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। इसको ओरिजिनल ही रखो, जो रहता है इसको वही रखना है। इसको एक बढ़ा लो, 3 4 जा और 5 5 जा। अरे हाँ या ना, सीखा ये चीज़ दिमाग में बैठ गया ना।
चलो तो देखो, हाँ जी, सर ये ओनली 5 के मल्टीपल में हाँ, सब में आएगा? नहीं ये ओनली 5 का होगा, ये ओनली, एक बढ़ा करके यस, ये ओनली 5 का होगा, जो इसके बीच का नंबर है उसके लिए है। जैसे 45, तो देखो ये 5, ये 4 और ये 5, 4 5 जा 20, 5 5 जा, तो आप फटाफट इसके बीच में जो भी नंबर है इसको फटाफट फिल करो। फटाफट बढ़िए, और इसको याद रखना है, इसको याद रखनी है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है और ये 5 के मल्टीपल में अप्लाई होगा। अभी मैं जो भी स्क्वायर का शॉर्टकट ट्रिक्स है, हम कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करने का तरीका भी, वो सब कुछ इसमें आपको मैं सिखाई दूंगा, चेक कैसे करना है। पहले इसको आप फिल कीजिए, फिर हम आगे इसका चेक करने का तरीका भी बता देंगे। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिखा? सभी ने लिख लिया? देखो 35, 1 2 2 5, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। बता, सबको इसी तरह से आया या कुछ अलग आया? सबको इसी तरह से आया या कुछ अलग आया? सबको इसी तरह से आया क्या? सबको इसी तरह से आया? अरे हाँ या ना, कम से कम बोल तो दिया करो। हाँ सर। ओके, देखो अब इसके बाद मुझे क्या सिखाना है वो चीज़ ध्यान दो। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। क्या इसको अगर हमको चेक करना है क्या ये राइट है या रॉन्ग है, तो आपके पास हमने अब तरीका दे चुका है, आपको हमने तरीका तो बता चुका है कैसे चेक करना है। वो देखो कैसे चेक करना है। सिंगल डिजिट 2 + 5, 2 + 5, आखिर ये मल्टीप्लाई है तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा सिंगल डिजिट में। तो 7 7 जा 49, 49 का कितना होता है सिंगल डिजिट में? आखिर यही है, यही चीज़ है। 7 का स्क्वायर 49 का देखो 4 आया सिंगल डिजिट में, तो हमको भी 4 ही आया। इसका टोटल सम कर लो, देखो 4 ही आता है। इसका टोटल सम कर लो, देखो 4 ही आता है, मतलब ये 100% राइट है। इसको चेक करना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। 3 + 5 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 का 10, 10 का 1। इसको टोटल सम कर लो, देखो 1 ही आता है सिंगल डिजिट में। बात समझा या नहीं समझा? देख लो 5 4 9, तो बच क्या गया 1, तो सही है, बिल्कुल राइट है। तो इससे क्या, आप किसी का भी चाहे मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हो, स्क्वायर भी चेक कर सकते हो, क्यूब भी चेक कर सकते हो इस डिजिट के तरीके से, सिंगल डिजिट के तरीके से। तो इसके बारे में और मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम चलते चलते सीखते भी जाएंगे। अभी तो इस बैच को मैंने बेसिक स्टार्ट करा है, अलग से लेक्चर भी लगा दूंगा जब मैं बॉर्डर सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे इसका हम काफ़ी यूज़ सिखाएंगे। और ये हर एक जगह अप्लाई होता है, हर एक जगह। कोई भी सम ऐसा नहीं है जो इससे बनता नहीं है, चाहे वो क्यूब रूट हो, क्यूब हो, हर जगह पे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मुझे बता दो, ये चेक करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इस तरह चेक कर सकते हो कि नहीं, जिस तरह से हमने समझाया है? जिस तरह से हमने समझाया, क्या इस तरह से आपसे चेक हो पाएगा? चलिए, अच्छी बात है। अब देखो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब कोई आदमी आपसे पूछ दिया कि मुझे ये बताओ, एक छोटा सा बात है कि 6.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.5 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखो 6.5 का स्क्वायर की बात करें, एक्चुअली इसी तरह से लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना? अब देखो, अगर इसका डेसिमल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता? 4225 होता कि नहीं?
अब देखो, अब यहाँ पे डेसिमल है, मतलब कि ये है, और इसमें कितना डेसिमल है, देखो एक डिजिट बाद यहाँ पे है, एक डिजिट बाद यहाँ पे है, दोनों मिलाकर के 2 डिजिट होता है। यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो, यही इसका क्या हो गया, आंसर। समझ में आया? जैसे एक बात और छोटा सा और देखो, जैसे देखो यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 7.5 का, तो आप देखो 75 का तो आपको पता है कितना होता है, 5625 होता है ना। 75 का आप डेसिमल भूल जाओ पहले, मान लो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या कर दोगे, ये करेंगे ना, ये तो अभी जस्ट हमने आपको सिखाया। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल होने का मतलब है ये ऐसा लिखा होगा 7.5 इंटू 7.5, हाँ या ना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक डेसिमल है, इधर भी एक डेसिमल है, दोनों का सम कर लो, एक डेसिमल ये एक डेसिमल ये, दोनों मिला के कितना डेसिमल हो गया, 2 डेसिमल हुआ ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, जो आंसर है इसमें 2 डेसिमल यानी 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर दो। समझा या अभी भी नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा क्या? चलिए, तो अब मुझे एक छोटा सा फिर से मुझे आप आंसर करके बताइए कि हमने यहाँ पे फिर से मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि 8.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर होगा? 72.25 ना, समझे? चलो ये लिख लो। अब इसके बाद एक और इसको लिखो, इसके बाद एक और नया चीज़ सिखाऊंगा जो आपको पता नहीं है और धीरे धीरे बाद में सीखेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसको लिख लो, तीनों को लिख लो और तीनों को दिमाग में बैठा के रखना, फिर उसके बाद आगे आते हैं। इसको लिख लीजिए पहले जल्दी से, और एकदम मैं बेसिक से लेके चला हूँ, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से, इसलिए थोड़ा भी परेशान नहीं होनी है। जो भी बच्चे हो जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ ये है, थोड़ा मैं टाइम लूँगा ये सब कुछ सिखाने के लिए, लेकिन सिखा सब दूंगा। अगर आप परेशान हो जाओगे कि मुझे लेक्चर नहीं मिल रहा, अमित सर लेक्चर क्यों नहीं ले रहे, अरे मैं लेता हूँ लेक्चर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब के लिए आपको थोड़ा जितना पढ़ाया इसको आप 100% करते चलो, फिर अगले वीक में मेरा लेक्चर होगा तो वहाँ से कवर होते चला जाएगा बेसिक। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिखा? देखो अब एक नया चीज़ देखो, और नया चीज़ क्या है अब मैं वो चीज़ सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने लिखा 0.75 इंटू 0.75, ऐसा डेसिमल का इतना है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इसका आंसर क्या होगा? देखो 75 तो पता ही, इसका मल्टीप्लाई तो आपको पता ही। अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आप आंसर क्या करते? 5625 करते ना? यस। अब देखो 5625 तो आप करते, लेकिन डेसिमल आ गया। क्या आ गया? तो डेसिमल कितना है, इधर से 2 डिजिट बाद है, इधर से भी 2 डिजिट बाद है, तो इसमें डेसिमल कितना डिजिट बाद पड़ेगा? तो देखो 2 + 2 कितना, 4 डिजिट बाद, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल पड़ जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में बात आया? इस दोनों का सम कर लिया तो यहाँ पे देख लो ये 4 डिजिट बाद हो गया डेसिमल। समझे कि नहीं? अरे समझा या नहीं समझा ये चीज़ें? ये समझा? ओके। अब देखो एक फिर से मैं नया चीज़ सिखाता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना इसमें। अब इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं 0.75 इंटू 0.75। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी डेसिमल है और यहाँ पे भी डेसिमल है।
ये तो पता ही है, अगर मान लो डेसिमल नहीं होता तो आप फटाक से ये आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पे देखो 2 डिजिट बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 के बाद है, तो आंसर में कितने डिजिट बाद आ जाएगा? आंसर में कितने डिजिट बाद आ जाएगा? 3 डिजिट बाद आ जाएगा। ये चीज समझा या नहीं समझा? तो आपने क्या देखा, जब मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, क्या जब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है तो डेसिमल को काउंट कर लेते हैं, इतना डिजिट हम यहाँ पे आंसर में ला करके डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 4 पे आ गया, यहाँ 2 था 1 था तो यहाँ 3 पे आ गया, यहाँ पे जैसे इस तरह से था तो यहाँ पे आ गया। समझे कि नहीं? अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा अब आपको? इस तरह का स्क्वायर में तब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, स्क्वायर में क्या होता है, डेसिमल इक्वल प्लेस पे होता है, इसको स्क्वायर हम नहीं बना सकते, ये मल्टीप्लाई हो गया। हाँ ठीक है, चलो अब देखो आगे की बात तो मुझे फिर से सिखानी है, और ये आज का लास्ट रहेगा। देखो अगला जो स्क्वायर सीखना है वो देखो सामने ध्यान दो, 100 से अबव और 100 से बिलो कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, 100 से अबव और 100 से बिलो। पहले देखो 100 से ऊपर की बात करते हैं, 100 से ऊपर मान लेते हैं 102, 102 का स्क्वायर क्या होगा? देखो शॉर्टकट क्या, ये तो नॉर्मली इस तरह से सब कोई जानता है। 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता? तो उसको हमने 04 लिखा है, 2 डिजिट में लिखा है। अब जितना ज़्यादा है ना, 100 से 102 2 ज़्यादा है, इसी में 2 और ऐड कर दो, 1 2 + 2, ये कितना हो जाएगा? इसको लिख दो, हो गया काम खत्म, हो गया काम। अब देखो एक और बताता हूँ, 103, 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ना, 3 का स्क्वायर कितना? अब जितना ज़्यादा है उतना फिर से इसमें ऐड कर देंगे तो 106 लिख दो। समझा या नहीं समझा? अब एक और मैं आपको देता हूँ, 104 देता हूँ, वो देखिए 104 है। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब 2 डिजिट में आ गए, इसको अब ऐसे एज इट इज रहने देंगे। अब देखो 104 + 4 कितना? समझा या नहीं समझा? अभी तक समझ गया होगा। अब देखो, अब एक चीज़ और मैं सिखा दूंगा आपको। जैसे हमने 104 का स्क्वायर निकाला, कितना हुआ? 10816 हुआ ना? चेक करना है तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। 0 + 1 + ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना? 25 का 7। क्या इसका टोटल सम 7 है? तो देखो टोटल सम 7 है, 8 + 1 9 खत्म, 1 + 6 कितना? 7। मतलब ये 100% क्या है? राइट है। 100% क्या है? राइट है। तो चेक करना भी हमने आपको बता दिया। देखो यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है, 4 का स्क्वायर करते लास्ट में 6 ही आता है ना, सिंगल डिजिट भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम खुद को चेक भी कर सकते हैं, और इस तरह से 100 से जहां तक, मान लो आपको 130 तक स्क्वायर याद है तो 130 तक एकदम आसानी से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको लिख लो, फिर उसके बाद मुझे 109 तक का फटाफट स्क्वायर निकाल के बताओ कितना होगा? 109 तक का, चलिए बताइए जल्दी से। 109 तक, 109 तक का आपको मुझे स्क्वायर बताना है। एक 109 तक का स्क्वायर आपको मुझे बताना है। वन 109 तक, हाँ जी, पहले तो ये बताओ 105 का कितना होगा? 105 का 105 का कितना आया? 105 का आया है, देखो 25
और 105 प्लस 5 कितना है 110। उसी तरह से 106 की बात करें तो देखो 6 का स्क्वायर 36, और इसी को डबल कर लेते हैं ना, 106 प्लस 6 112। उसी तरह से 107, तो 7 का स्क्वायर 49, और 107 प्लस 7 कितना, सेम उसी तरह से 108, 8 का स्क्वायर 64, और इसका सम कर लेते तो 116, 109, ये देखो 81 और 11, ये देखो 110, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 का मतलब क्या होता, ये देखो 11 इंटू 11, और हमने यहाँ पे एक जीरो रखा, एक जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा। अभी जीरो को भूल जाओ, ये बताओ 11 इंटू 11 कितना होता, तब बोलो सर 121 होता है। अब देखो इस पे कितना जीरो है, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ये आंसर बिल्कुल राइट है, ये आंसर बिल्कुल राइट है। लिख लीजिए इसको, फिर हम इसको यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक लिख लो जल्दी से। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सेंटर पे मुझे बताओ, इस पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? साइली, अपूर्वा, भाविका, समझ में आ रहा? ओके, चलिए यहाँ तक लिख लिया सभी ने? लिख लिया, लिखा हो गया। देखो नेक्स्ट, अब इसकी बात करें ना, तो ये 100 से 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10, और 10 का स्क्वायर ऑलरेडी 100 होता है। अपने को चाहिए 2 डिजिट। कितना डिजिट चाहिए? तो हमने 2 डिजिट लिख दिया। एक क्या बच गया? कैरी बच गया, यानी 1 बच गया। अब देखो 100 से 10 ज़्यादा है, 10 प्लस 10 तो 1020, प्लस ये 1 वाला तो 1021। लिख लीजिए। ये कैसे हुआ वो चीज़ हमने आपको समझा दिया, ये चीज़ हमने आपको समझा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। 100 से 10 एक्स्ट्रा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, जिसका 2 डिजिट हमने लिखा, 1 बच गया। फिर 110 में से 10 को जोड़ा तो 120 हो गया, प्लस ये 1 वाला कैरी मिला करके 121 हो गया, 121 हो गया। जो हमने यहाँ पे लाया था वो हमने यहाँ पे भी लेके आ गया। लिखा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब देखिए, और वो होता कितना है? 21 का स्क्वायर इतना होता है। अब आपको निकालना है 121 का स्क्वायर। तो देखो 21 का स्क्वायर का 2 डिजिट लिखनी है, रिमेनिंग 1। अब इसको सम करेंगे तो 142 प्लस 4 कितना? 146। इसको लिख लीजिए और घर पे जाके इसको समझिएगा इसको हमने कैसे करा है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, जिसका 2 डिजिट हमने लिख लिया, और ये 4 कैरी बच गया। अब जितना ज़्यादा होता है 100 से उतना तो हमने ऐड करा, 121 प्लस 21 42, प्लस ये वाला 4 46। तो ये हम कहाँ तक भी जा सकते हैं, 130 तक, 31 तक, 32 तक जा सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। और चेक करने का तरीका धीरे धीरे आपको और स्ट्रांग होते जाएगा। जब हम बॉडमस पढ़ेंगे तो ये सब को चेक करना तो ये चुटकियों में कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। लिख लो इसको। फिर हम आते हैं 100 से बिलो का स्क्वायर सीख लेते हैं, उसके बाद आज का काम को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ये सब घर पे जा कर के पूरा का पूरा याद कर लेनी है। इसको भी याद करना है, और इसको कैसे याद करना है ये देखो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है, और जिसका सिंगल डिजिट कितना होता है? 7 होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ताकि आपको फिर ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा? 3 का स्क्वायर 9 होता, सिंगल डिजिट में देखो 9 हो गया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? देखो अब थोड़ा सा आगे, अब 100 से बिलो का स्क्वायर करना सीखते हैं। जैसे 98,
100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2 कम है। 100 से कितना कम है? 2 कम है। और 2 का स्क्वायर कितना होता? 2 का स्क्वायर 0.4 होता, यानी 0.4 लिखेंगे। और जितना कम होता है ना उतना इसमें से माइनस करते हैं। हो गया आंसर 98 माइनस 2। जितना कम होता है 100 में से उतना फिर से इसी नंबर में से माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखो 97, तो 100 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर। अब अगला क्या होगा? तो 97 माइनस जितना कम है उतना इसी में से कम कर लो। 94 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आया क्या? ये सभी को समझ में आया? इसको कैसे करनी समझ में आया? ओके, तो इसी तरह से आप किसी का भी कर सकते हो। 96, 95, 94, 93, समझ में आया? लेकिन याद रखनी है, जैसे 100 में जितना ज़्यादा होता था उसको प्लस करते थे, उसी तरह से जितना कम होगा उतना ओरिजिनल नंबर में से घटाते हैं। क्या करते हैं? ओरिजिनल नंबर में से घटा देते हैं। यही बात को यहाँ पे याद रखनी है। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं 96 का। तो देखो 96 का क्या होगा? तो 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 है, तो जितना अब 100 से ये 4 कम है ना, तो 96 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, 92। तो इस तरह से आप यहाँ तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद चेक भी कर लेंगे। चेक करने का तरीका हमने आप लोग को बता दिया है। 2 मेथड है, लास्ट डिजिट को मैच कर सकते हो और सिंगल डिजिट से आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा? एक और लास्ट बता दो ना, स्क्वायर जो 100 से कम है। देखो लास्ट ध्यान से देखो, इसका ना 2 तरीका हो। जैसे देखो 98 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस कितना, लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा जा सकता है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे करा है। ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हम ये नंबर ले लेते हैं, 95 लेते हैं। 95 देखो 100 से कितना कम है? ये 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो उस 5 को स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब 100 से ये जितना कम होता है ना उतना इसी नंबर में से माइनस कर लो। 95 माइनस 5, समझा या अभी भी नहीं समझा? यही चीज नहीं भूलना। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसी को भूल जाते हैं। इसको नहीं भूलना है, जितना कम रहेगा उतना इसमें से माइनस करनी है। ओके, कल किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? जल्दी हाँ या ना तो बोलो। नहीं सर। ओके ठीक है, चलेगा। हाँ, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो जनरल मेथड चलाते हैं। जनरल मेथड में क्या होता कि कोई भी स्क्वायर हो या नॉर्मल, आगे जा कर के जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें अप्लाई होते हैं। तो इसके बारे में देखो, जनरल मेथड क्या होता। इसमें कोई ट्रिक्स, कोई रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एज अ नॉर्मल है। वो क्या है? वो चीज़ें नॉर्मल है। जैसे 21 इंटू 21, तो आप तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हो। एक्चुअल में है वही चीज़, मल्टीप्लिकेशन ही है, बट यहाँ पे हम इसी लाइन में कर लेते हैं, इसी जगह पे कर लेते हैं। देखो पहला स्टेप ये 1 1 जा, दूसरा स्टेप ये है 2 1 जा 2, इसका डबल 2 1 जा 2 का डबल 4, तीसरा स्टेप
ये है 2 2 जा हो गया, काम खत्म। अब देखो फिर से लेते हैं नेक्स्ट नंबर। पहला स्टेप 3 3 जा, दूसरा स्टेप इसी को लेना है 2 3 जा 6 का डबल 12 कैरी 1, एंड तीसरा स्टेप ये 2 2 जा 4 + 1 5। मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं ये हर जगह अप्लाई होगा। जैसे 24, देखो 4 4 जा 16 कैरी 1, 16 कैरी 1। अब देखो दूसरा स्टेप 2 4 जा 8 का डबल 16 प्लस ये वाला, देखो इसका डबल 16 होता है, प्लस ये 17, फिर से कैरी 1। अब जो है तीसरा स्टेप ये है 2 2 जा 4 + 1। तो ये जो तरीका है ये हर जगह अप्लाई होगा। कहाँ तक? 2 डिजिट का जो नंबर होगा, चाहे वो आप चाहें तो 99 98 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। 99 98 97 88 हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल मेथड है, समझे? तो इससे क्या, इससे हम आगे जाके इस पे मल्टीप्लिकेशन भी करना सीखेंगे। बट ये क्या था, इसको हम जल्दी से स्क्वायर निकाल करके एक लाइन में ही हम काम कर सकते हैं। दूसरा चेक करने का तरीका आपको हमने बता दिया, यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए और सिंगल डिजिट से चेक कर लीजिए। तो ये सारे के सारे आपको राइट आंसर देंगे। तो स्क्वायर में क्या था, 2 डिजिट का जो भी स्क्वायर होता है 2 डिजिट का, वो सब के सब हमने आपको बता दिया आज। अब इसके आगे जब हम चलते हैं, जब हमारा अगला क्लास होगा, नेक्स्ट जब हमारा सेशन होगा, जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तो उस दिन हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम आपको सिखाएंगे। कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 7 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 4 6 7 का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकलेगा, 5 2 9 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1 3 4 2 का स्क्वायर हम जल्दी से कैसे निकालेंगे, आंसर तक किस तरह से पहुंच जाएंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा बेसिक सिंप्लीफिकेशन का होगा, उस दिन हम ये सारी चीज़ सिखाएंगे। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम आपको स्क्वायर रूट की तरफ लेके चलेंगे, स्क्वायर रूट की तरफ लेके चलेंगे। और ये सारी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास अभी अपकमिंग ESIC का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, उस जगह पे ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ता है। और इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से लेके आएंगे। और जो जितना अभी हमने बता दिया है ये पूरे के पूरे आप अच्छे तरीके से याद कर लें। कुछ ट्रिक वाइज है, कुछ जनरल ट्रिक से तो सब कोई बन जाएगा। प्लस ये हमने जो चीज़ें बताए हैं, जैसे नंबर, उसका वैल्यू, फिर उसका यूनिट डिजिट, फिर उसका सिंगल डिजिट, ये चीज़ें एकदम पूरा का पूरा याद कर लेंगे। जैसे हम अगर आपको पूछते हैं कि बताओ 6 का स्क्वायर, तो आप बता दो 36। फिर हम पूछते हैं कि 6 का यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताते 6। सिंगल डिजिट क्या होगा, तो 9। ये चीज़ें ना आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाना चाहिए। सिंगल डिजिट क्या होता है, जब हम यूनिट का नाम लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, और सिंप्लीफिकेशन में जैसे अप्रॉक्सीमेशन से अप्रॉक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5 मार्क्स के बैंकिंग एग्जाम में मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये सब पे बेस होता है। और बेस यहीं से आपको मिल रहा है, एकदम मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है। और हम आगे फिर से स्क्वायर रूट तक आ जाएंगे। अगला क्लास जब भी होगा तो इस सब चीज़ों को देखते हुए स्क्वायर रूट हम कैसे बहुत जल्दी निकालते हैं, विद इन अ सेकेंड की बात करें, उस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं।
और जो टाइम लिमिट होता है उसके अंदर हम आपको निकालना सिखाएंगे। जो एग्ज़ाम का टाइम लिमिट होता है उसके अंदर, चाहे वो 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स का हो। तो ये सब आप पूरा करके आइए और पूरा कर लीजिए, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। और तब तक अपना अपना ख्याल रखो और अच्छे से जी जान लगा के पढ़ाई करो। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे सेंटर पे या हमारा नंबर सबके पास है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर हमारी टीम आपको हेल्प करेंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बाय, टेक केयर।